आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 16 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, 15 दिसंबर 2023 को 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या अनुराग ठाकुर? तो इस प्रश्न का आंसर इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अश्विनी वैष्णव। यह 15 दिसंबर 2023 को 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 15 दिसंबर 2023 को भारत मंडपम में 68वें राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 15 दिसंबर 2023 को 68वें रेलवे सप्ताह केंद्रीय समारोह अतिविशिष्ट रेल सेवा में रेलवे कर्मचारियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे कर्मियों को पुरस्कार शील्ड प्रदान करेंगे। पुरस्कार 2023 जिसका आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जा रहा है। विशेष क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय रेलवे पीएसयू को शील्ड भी प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में किसने इतिहास रचा है? लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, सुनील नागल या केवल ए और बी? तो इस प्रश्न का इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और बी। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में यह हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने एक इतिहास रचा है। चलिए आगे देखते हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। भारतीय टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने इतिहास रच दिया क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रतिनिधित्व करने वाला 28वां देश बन जाता है। युगल और मिश्रित युगल में 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिएंडर पेस ने खिलाड़ी श्रेणी में अपना स्थान अर्जित किया, जबकि विजय अमृतराज को योगदानकर्ता श्रेणी में सम्मानित किया जाता है, जिसका मूल्यांकन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 2023 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बरेनबोइम को, अली अबू अव्वाद को प्रथम, केवल ए और बी? तो इसमें भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और बी। डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को हाल ही में 2023 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद और पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम ने इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए एक साथ लाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। भारत के पूर्व न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने पाया कि श्री बरेनबोइम और श्री अव्वाद ने सार्थक पारस्परिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ और संगीत, संवाद और लोगों की भागीदारी के माध्यम से शांतिपूर्ण सार्वजनिक सहयोग को बढ़ावा दिया है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा, निर्मला सीतारमण या एस जयशंकर? तो इस प्रश्न में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्जुन मुंडा ने किया है इसका उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करंदाजले और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा भी उपस्थित थे।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप उत्सव का इसका उद्देश्य हो जाएगा जागरूकता बढ़ाना और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजरा स्थापित करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस शहर ने चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। हाल ही में किस शहर ने चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुणे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा 15 दिसंबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 15 दिसंबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 15 दिसंबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने 1947 से 50 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए उन्हें प्रायः भारत के सिविल सेवकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म की बात करें तो नडियाद खेड़ा जिले में हुआ था और वे गुजरात राज्य के ग्रामीण इलाकों में पले बढ़े हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में गुजरात के खेड़ा, बोरसद और बारदौली से किसानों को संगठित किया, जिससे वे गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे भारत सरकार ने 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनवाया था, 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। LIC कार्ड और मास्टर कार्ड ने भारत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का सहयोग किया है। किसके साथ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDFC फर्स्ट बैंक और LIC कार्ड और मास्टर कार्ड ने भारत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष 2023 का उभरता सितारा किसे नामित किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष 2023 का उभरता सितारा किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल, साक्षी मलिक, गीता फोगाट या विनेश फोगाट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील, अजरबैजान, डेनमार्क या पुर्तगाल? कौन सा देश करेगा COP29 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अजरबैजान करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा RBI ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? किस बैंक ने? भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या बंधन बैंक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बंधन बैंक। क्वेश्चन कह रहा है RBI ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? तो बंधन बैंक को किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरएक्टिव फोरम द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से किसे सम्मानित किया गया? सुदर्शन नायक को, बिजाज प्रकाश को, बिपिन चंद्रा को, अंकुर लेखी को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिपिन चंद्रा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कौन सा भारतीय राज्य 2023 में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य 2023 में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? कौन सा राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, महाराष्ट्र। यह जो राज्य है 2023 में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।
आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना हुआ अगर है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्टडी का, तो वहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिएगा। यदि लगता है आपके लिए सर मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप जीएस या जीके की क्लास करना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, तो उन सबको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।